तो हेलो गाइस, तो आज के इस वीडियो के अंदर आज हम सीक्रेट क्लास के चैप्टर नंबर 2 को एक्सप्लेन करेंगे। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जो मिसेस चा और उसके हस्बैंड मज़े करते हैं, जिसको देखने के बाद डाइहो सोचता है कि ये क्या हो रहा है, मैं कहीं गलत तो नहीं हूँ, क्योंकि मिसेस चा तो इंजॉय कर रही है। और इसके साथ वो ये भी नोटिस करता है कि जो मिसेस चा है वो अपने हाथों पैरों के भर पे गिरी हुई है और बहुत सारी चीज़ों को वो नोटिस करते हैं। और उसके साथ डाइहो ये भी कहता है कि मैं अभी कंफ्यूज हूँ, मुझे अभी क्या करना चाहिए। और तभी हम देखते हैं कि जो डाइहो होता है वो कहता है कि मुझे दर्द हो रहा है, और हमें पता चलता है कि जो डाइहो का जो वो चीज़ होता है वो बड़ा होने लगता है, जिसके कारण इसे दर्ड होता है। और तभी डाइहो कहता है कि मिसेस चा क्या सच में वो खुश है या फिर उसे दर्द हो रहा है। और इसके साथ वो ये भी कहता है कि शायद से मुझे ये सब कुछ नहीं देखना चाहिए। जिसके बाद कि जो डाइहो होता है वो अपने रूम पे चला जाता है। और तभी हम देखते हैं कि जो डाइहो होता है वो सोचता है कि ये वही चीज़ तो नहीं जिसको मैं सोच रहा हूँ। और डाइहो सोचता है कि क्लासरूम पे बहुत सारे जो बुए बंदे होते हैं वो इस चीज़ को लेके बात कर रहे होते हैं, और हमें पता चलता है कि डाइहो किस चीज़ को लेके बात कर रहा होता है। और इसके बाद हम नेक्स्ट मॉर्निंग के सीन को देखते हैं। डाइहो का जो वो चीज़ होता है जो कि हार्ड होता है, और डाइहो कहता है कि ये गलत हो चुका है, मुझे शायद से कहीं पे जाना चाहिए। और हम देखते हैं कि डाइहो होता है वो अपनी चड्डी को बास्केट के अंदर रख देता है और कहता है कि किसी को ये चीज़ के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। और मैं लिटरली यही सोचता हूँ कि भाई बास्केट पे तुमने रख दिया है, कोई आके इसको धो डालेगा और उसे पता चले भी जाएगा। और इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि जो मिसेस चा होती है वो एक टोमेटो को देख के बहुत ज़्यादा खुश होती है कि ये बहुत ही ज़्यादा फ्रेश है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे मियाचन आके मिसेस चा के बट पे बहुत जोर से तमाचा मार देती है, जिसके कारण जो मिसेस चा होती है वो कहती है कि तुमने ये क्या किया है। जिसके बाद कि मियाँ कहती है कि मुझे ये करने पे मज़ा आ गया है। और इसके बाद वो कहती है कि ये ब्रेकफास्ट कहाँ पे है। और जिसके बाद कि हम देखते हैं वहाँ पे डाइहो पहुँच जाता है, और हम देखते हैं कि जो डाइहो है वो बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग करता है, क्योंकि हमें पता है इसने क्या किया होता है। जिसके बाद कि जो मिसेस चा होती है वो कहती है कि जो मेरे हस्बैंड है वो अभी कुछ दिनों के लिए ट्रिप पे गए हुए हैं। और तभी डाइहो सोचता है ये अच्छी बात है कि जो मिसेस चा के जो हस्बैंड है वो यहाँ पे नहीं है, नहीं तो वो अगर उनको पता चल जाता है कि मैंने अभी क्या किया है तो वो मेरे ऊपर गुस्सा करते। और इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि जो मिसेस चा होती है वो देख लेती है कि जो डाइहो है उसने अपनी चड्डी को क्या किया होता है। और जिसके बाद कि मिसेस चा सोचती है ये बच्चा अभी बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है, और इसे लगता है पता नहीं है कि किस तरीके से अपने जो वो चीज़ है उसे कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि बचपन से ही इसके पेरेंट्स मर चुके हैं। और इसके साथ मेरे जो हस्बैंड है वो भी इस पे इंटरेस्टेड नहीं है कि वो अपने इस बेटे मतलब डाइहो को टाइम दे सके। और इसके बाद हम ये भी जानते हैं कि जो मिसेस चा है वो सोचती है कि डाइहो के लिए वो बहुत ज़्यादा चिंता करती है। और दूसरी ओर हम देखते हैं कि डाइहो का एक दोस्त होता है गोबुंगन, जो उसकी मदद कर सकता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करता है क्योंकि उसे भी इससे ज़्यादा मदद की ज़रूरत होती है। और इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि जो डाइहो और गोबेंगन होता है वो दोनों एक शॉप पे आए हुए होते हैं, जहाँ पे जो डाइहो होता है वो गोबोंगन को कहता है क्या तुम्हें इस चीज़ के बारे में पता है, मतलब SEA। और ये सुनने के बाद जो गोबोंगन होता है वो शौक हो जाता है, और क्या वो कहता है कि क्या ये क्या कर रहे हो तुम। और जिसके बाद डाइहो शौक होकर कहता है कि शांत हो जाओ भाई, लोग सुन लेंगे। और इसके बाद जो गोबोंगन होता है वो कहता है कि मैंने तुम्हें अपनी सिस्टर की एक चड्डी दिया था, उसके बाद तुमने क्या किया है उसके साथ। और जो सुनने के बाद डाइहो कहता है कि कुछ नहीं भाई। और इसके बाद हम देखते हैं ये दोनों इस तरीके से ही मजाक करने लगते हैं। इसके बाद हमारा सीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं कि डाइहो अपने बिस्तर पे लेटा हुआ होता है, और इस वक्त रात हो गई होती है। और डाइहो सोचता है कि मुझे अभी अनईजी सा फील हो रहा है और मेरा दिमाग घूम रहा है। और तभी हम देखते हैं वहाँ पे मिसेस चा आ जाती है और फिर कहती है क्या क्या तुम अभी तक सोए नहीं हो। और इसके बाद मिसेस चा ये भी कहती है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ देर तक बात करना चाहती हूँ। और जिसके बाद कि डाइहो और मिसेस चा एक जगह पे बैठ जाते हैं, और हम देखते हैं ये दोनों पहले पहले बहुत ज़्यादा शांत होते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि मिसेस चा कहती है डाइहो क्या तुम्हें मास्टर के बारे में पता है। आज जिसको सुनने के बाद डाइहो कहता है कि
इसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं है। और जिसके बाद मिसेस चा कहती है कि तुम अभी एडल्ट हो चुके हो, तुम्हें इसके बारे में जानना चाहिए। और यहाँ पे मिसेस चा अटक अटक के कह रही होती है, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा शर्माती है इन चीज़ों को लेके बात करते हुए। और तभी हम देखते हैं मिसेस चा कहती है, डाई हो, मुझे लगता है कि तुम्हें मार्केट के बारे में बहुत कुछ पता नहीं है। और इसके साथ मिसेस चा ये भी कहती है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, और तुम्हें करने में भी मैं तुम्हें मदद कर सकती हूँ, जिससे कि तुम्हें शायद से अच्छा फील हो सकता है। और ये सुनने के बाद जो डाई हो का जो रिएक्शन होता है कि भाई लिटरली बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग हो जाता है। तो दोस्तों आज का जो चैप्टर है वो यहीं तक था, जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। मतलब कि चैप्टर 1 में हमने देखा था किस तरीके से डाई हो है, उसे इन सारे चीज़ों के बारे में कुछ पता नहीं है, इंटरेस्ट भी नहीं है। लेकिन जब से उसने अपने जो मिसेस चा और उसके हस्बैंड को करते हुए देखा है, तब से वो पागल सा हो चुका है। और उसके बाद आज के इस चैप्टर के अंदर हमें दिखाया गया है कि ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था और ये सब हो चुका है। तो देखते हैं भाई इसके नेक्स्ट चैप्टर पे क्या होगा। अगर आपको ये सीरीज देखने में अच्छा लगा है और मेरा एक्सप्लेनेशन को भी आप लोग पसंद करते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और एक कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। सी यू। और इसके साथ मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि आज से मैं रेगुलर बेसिस पे एवरीडे में शायद से इस नाइट के टाइम पे इस वीडियो को अपलोड करूँगा। तो स्टे टर्न एंड स्टे स्टिल।